अस्सलाम वालेकुम। करही और आसपास से हुए सभी हजरात का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं खैर मकदम करता हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। आवाज बढ़ा देना हो। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और एक इसलिए किसी कौम की कामयाबी के लिए हर फर्द, चाहे वो किसी भी शोबे में काम करता हो, आलिम हो, डॉक्टर हो, किसान हो, मजदूर हो, हर फर्द ही से किसी कौम की किस्मत बनती है और हर फर्द ही उस कौम के मुक़द्दर को लिखता है। ये दूसरे किसी पर मुनहसर नहीं है, डिपेंड नहीं है। एक और अशार अल्लामा इकबाल ने कहा कि कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। तो कौम के लिए है कि किसी कौम की ज़वाल या बर्बादी या तबाही तब होती है कि जब उस कौम की सोचने की, समझने की वो ताकत खत्म होती है और सोच समझ करके जब वो फैसला नहीं लेता, उस पर काम नहीं करता, तभी उस कौम की बर्बादी होती है। तो दो अशार ये आज के हालात में मैं समझता हूँ कि हम सभी को सोचने समझने के लिए जरूरी है। एक बात और है, इसका मिसाल हम खलीलाबाद से ले सकते हैं कि 2012 के चुनाव में आप सभी ने महसूस किया था कि जब हर गांव से हर फर्द पीस पार्टी को जिता रहा था, हर गांव से हर फर्द खुद चुनाव लड़ रहा था, जिता रहा था। हालांकि बसपा से मशहूर आलम साहब थे, मुसलमान थे, इस इलाके के सम्मानित बड़े नेता थे। सपा से कलाम साहब थे, 2 बार के विधायक रह चुके थे। दोनों बड़ी पार्टियां थी, कांग्रेस भाजपा उस वक्त बड़ी पार्टियां नहीं थी। उसके बाद भी जब यहाँ के हर फर्द ने यह फैसला कर लिया कि हमें अपनी पार्टी को जिताना है, पीस पार्टी को जिताना है, तो पीस पार्टी जीत गई। सपा भी हारी, बसपा भी हारी, कांग्रेस भी हारी, भाजपा भी हार गई। 3 मुसलमान मजबूत खड़े थे और भाजपा का एक अकेले गैर मुस्लिम था। 30% सिर्फ मुस्लिम समाज की आबादी है यहाँ पर, मगर फिर भी पीस पार्टी जीती। ये
यही तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। और उसी तरीके से 2012 में जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीस पार्टी को अपनी पार्टी समझ करके खुद चुनाव लड़ी तो 4 विधायक जीते और 5 से 10 हजार में हम करीब 50 जगह हारे, सिर्फ 10 से 5 हजार के लिए। अगर 2-4 गांव दे दिया होता तो 50 सीट जीत गए होते। अगर ऐसा 2017 में 2022 में भी होता तो क्या आज मिल्लत की हालत ये होती भाई? मुमकिन था। तो बात ये समझना है कि ये पार्टी डॉक्टर अयूब की नहीं है। डॉक्टर अयूब तो और पार्टी के लोग तो 2017 में भी मेहनत कर रहे हैं, 2022 में भी मेहनत कर रहे हैं, मगर कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और यही तो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर। कौम की तकदीर जो है वो उस कौम के लोगों के हाथों में है और हर एक फर्द उसकी तकदीर लिखता है। हर फर्द तकदीर लिखता है। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर आप चाहोगे तो यहां भाजपा हारेगी। और क्या उसके लिए कहा कैसे चाहना है कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है। सोचने समझने की कैसे कामयाबी हासिल हो, ये सोचना सबसे पहले और उसके साथ अमल। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। हम चाय खाने में बैठ करके सोचते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, मगर अमल नहीं करते कुछ, तो कुछ हासिल नहीं हो रहा है। मगर वहीं दूसरा समाज जो है, दलित समाज है, यादव समाज है, वो सोचता समझता नहीं है। उसने समझ लिया कि हमारी पार्टी में हमारी भलाई है, ये बात समझ करके वो समझ गया। अब उस पर वो सारी ताकत अमल में लगाता है। चाहे मुसलमान को पैसा देना पड़े, पैर दबाना पड़े, पैर छूना पड़े, दोस्ती करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो हमें वोट दो। तो दो चीजें एक तो साफ हो गई ये, और एक बात जो मुफ्ती शफी खान साहब ने बताई या मौलाना जमाल नासिर कासमी साहब ने बताई और हमारे भाई अरविंद निशान ने बताया कि आप गौर करो, सोचो पहले। यही तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि कुव्वते फिक्र, सोचने समझने की ताकत। अगर हम भाजपा को आजादी के बाद से, चाहे वह जन संघ रही हो, आरएसएस रही हो, हिंदू महासभा रही हो, हम आजादी के बाद से ही हरा रहे उसे और हम हराते चले आ रहे हैं, तो क्या भाजपा या आरएसएस कमजोर होती जा रही है कि मजबूत होती जा रही है? और हम हराते किस लिए हरा रहे हैं? कि हम आगे बढ़े, डरे नहीं, तरक्की हो, हिस्सेदारी मिले, हमें इज्जत आफियत मिले, हमारे मजहब को फरोग मिले, आगे बढ़े, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो क्या ये हमारे सोच में कुछ फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? हम और कमजोर, लाचार, बेबस होते जा रहे हैं, हमारे पर जुल्म बढ़ता जा रहा है।
तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो तरीका हम इस्तेमाल हराने जिताने का कर रहे हैं, उससे जिसको हम हरा रहे हैं वो हार रहा है, और हम जिसके लिए हरा रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो ये सोचने की बात है कि कामयाब हमारा तरीका ठीक नहीं है। ऐसी मुल्क में जिस भी कौम ने या दूसरों को हराने जिताने का काम किया है, क्या उस कौम की भी तरक्की हुई है कि नहीं हुई है? जब तक चमार भाई दूसरे को हरा जिता रहा था, जब तक यादव भाई दूसरे को हरा जिता रहा था, जब तक राजभर निषाद और कुर्मी भाई जीतने को हरा रहा था, वो मुसलमानों से बदतर हालत में था। क्यों कुछ गलत कर रहा हूं भाई? है नहीं? जो भी कौम हरा जिता रही थी, चमार भाइयों की रिजर्वेशन था, उतने मंत्री एमएलए उनके भी थे, राजभर के भी थे, चौहान के भी, यादव का मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, कुर्मी के मंत्री थे, विधायक थे, मगर उस समाज की हालत कभी बदली नहीं, वो बर्बाद ही होता चला गया था। मगर उन सबको समझ में आ गया, उस सभी कौमों को समझ में आ गया कि हराने जिताने में नहीं, बल्कि अपनी पार्टी अपनी क़यादत को जिताने में फायदा है। आज सपा की सरकार नहीं है, बसपा की सरकार नहीं है, मगर क्या उन पर जुल्म हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं उनकी मजबूत तंजीम है, उनकी मजबूत पार्टी है। आज नहीं डरते हैं भाई कि अगर आज नहीं तो कल उनकी सरकार आ जाएगी तो बदला लेगी, 100 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो उनकी ताकत है, पार्टी है। तो सरकार रहे या न रहे, अगर अपनी क़यादत रहेगी, अपनी पार्टी मजबूत रहेगी, तो आपको कोई सता नहीं सकता, कोई जुल्म नहीं कर सकता, आपकी बात हर जगह सुनी जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम दूसरी चीज ये है, चाहे चमार भाई हो, कुर्मी समाज हो, यादव समाज हो, निषाद समाज हो, चौहान समाज हो, इन सारे समाज को मिला दिया जाए तो मुस्लिम समाज की आबादी उससे ज्यादा है, 25% है। हम कहते हैं कि हम थोड़ी आबादी में, यही तो हम लोगों ने देखा, जब हर फर्द ने जिताना शुरू किया तो हम जीत गए, हारे नहीं। तो हमारी आबादी से कुछ नहीं होता, हमारी ताकत हमारी आबादी नहीं है, हमारी ताकत है कि हम अपनी पार्टी अपनी क़यादत के साथ कितने तादाद में जुड़े, उससे हमारी ताकत है। तो ये बात हम सभी को ठीक से समझनी होगी। हमने अपने को जब जिताया 2012 में, अपने को जिताया, हर फर्द ने लड़ाई लड़ी तो हम जीत गए, भाजपा हार गई। इससे हमने सबक नहीं सीखा, फिर हम हराने लगे, दूसरे को जिताने लगे। एक बात बिल्कुल सही है, सच है कि अगर हम भाजपा को सही हराना चाहते हैं तो हमें अपने को जिताना पड़ेगा, भाजपा अपने आप हार जाएगी। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। दूसरी बात कि भाई आप बहुत सारे उलमा इकराम हैं, ये दुनिया जो है वो दारुल अमल है। अभी मौलाना जमाल नासिर साहब ने कहा, मुफ्ती शफी खान साहब ने कहा, हम जो यहाँ काम करेंगे उसी का बदल हमें आखिरत में मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा।
वहां कोई काम करना है क्या भाई? हैं? तो ये हमारा तरीका नहीं है कि हम दूसरे को क़यादत या दूसरे को कायद माने और उनकी मदद करें, उनकी सरकार बनाएं। ये कभी नहीं हुआ है। गठबंधन सभी कहते हैं कि भैया गठबंधन क्यों कर लो, आप सपा से करो, बसपा से करो, कांग्रेस से करो, भाजपा से करो। भाई अगर बिना कुछ मांगे इतना बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समाज अगर सबको मुफ्त में वोट देता है, कुछ मांगता नहीं, ऐसा गुलाम कहाँ मिलेगा किसी को? क्या वो चाहेगा कि आप सामने बैठ करके हिस्सा लो ना? क्या आपने देखा नहीं कि आप ही के वोट से कांग्रेस का वजूद है, सपा का वजूद है, बसपा का वजूद है। आपने कांग्रेस को वोट दिया, उसकी सरकार बनी, बसपा को वोट दिया, उसकी सरकार बनी, सपा को वोट दिया, उसकी सरकार बनी। आज आपने कांग्रेस को, बसपा को छोड़ दिया, पार्टी करीब करीब खत्म हो गई। क्या समाजवादी पार्टी को आप वोट देना बंद कर दो, क्या समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक जीत पाएगा? अजीब आप सोचो तो। जब वो जानती है कि हम मुसलमानों को गुलाम बना करके और हुकूमत हासिल कर रहे हैं, तो आपको अपना पार्टनर बनाएगी, हिस्सा देगी कि मुसलमान सियासत का मजा चख ले, तोड़ दोगे भाई कभी उसको? जब खुद आप हुकूमत करने लगोगे तो क्यों उड़ दोगे? तो आपको आपकी क़यादत को खत्म करेगी कि आपको जिंदा करने के लिए आपसे गठबंधन करेगी? तो आप गठबंधन है, ठीक है, 25% से मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश को वोट देने लगे, सारी पार्टियां आपके पैरों पर मिल करके गठबंधन करेंगी, है कि नहीं? कि नहीं है? तो गठबंधन करना न करना ये तो आपके हाथ में है। आप हमको कहते हैं आप गठबंधन कर लो, मैं कैसे कर लूं भाई? आप बताओ मुझे। आप जिताना आपका काम है, हराना आपका काम है। भाजपा को जिताने का तरीका आपके पास है, अपने को जिताओ। अरे भाई अगर आप अपने को जिताते हो, अपनी पार्टी को जिताते हो, तो भाजपा को इसको क्या इतराज है? कोई इतराज नहीं होगा। मगर भाजपा को हराओगे और दूसरे को जिताओगे हर चाय खाने पर बैठ करके, तब बुलडोजर चलाएगी कि माला पहनाएगी? बताओ आप, है नहीं? तो वो भी कमो तो आप ही कर रहे हो। आप जिता रहे हो सपा को और यादव जी जिता रहे हैं। इसी भाई 2022 के चुनाव में यादव जी सपा को जिता रहे थे कि आम आदमी पार्टी को जिता रहे थे? हैं? यादव जी सपा को जिता रहे थे 2022 में, क्या आम आदमी को जिता रहे थे? विधानसभा की बात करें, मुसलमान तो जिता रहा था समाजवादी को और यादव जी जिता रहे थे आम आदमी पार्टी को। अगर मुसलमान खड़ा हो जाता सपा से, है ना भैया, मुसलमान सपा से खड़ा हो जाता तो यादव जी जिताते भाजपा को, नहीं जिताते कि नहीं जिताते? सही बात है। जब भी मुसलमान खड़ा हो जाएगा तो यादव जिताएंगे भाजपा को। अरे हुजूर जिंदा आपको यादव जी भी नहीं रहने देना चाहते और यादव जी की पार्टी भी नहीं रहने देना चाहती, मगर आप समझते नहीं भाई। तो मैंने अपनी बात कही, अगर कुछ गलत कही हो तो भाई बता दो। हाँ? गलत कही हो और कम कर लो बाबू। और कोई मशवरा किसी हमारे साथी को, भाई को देना हो, कुछ भी
तो बताएं हम लोग और कैसे बेहतर काम करें। मगर एक बात बिल्कुल साफ है, ये पीस पार्टी डॉक्टर अयूब की जागीर नहीं है, ये आपकी पार्टी है। और मैं 2012 में विधायक बना तो आप बताओ मैंने फायदा क्या लिया? कुछ लिया क्या? मैं हमने आपने हमें जो दिया ताकत, हमने वो आपके लिए इस्तेमाल किया। डॉक्टर साहब सरकार तो आपकी थी नहीं, जो आपको मिला वो आपने दिया। हाँ, तो ये फायदा आपका है, ये पार्टी आपकी है। आप जिताओगे तो जीतेगी, नहीं जिताओगे तो नहीं जीतेगी, ये तो आपका फैसला करना है। ऐसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द हर मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर फर्द। हम अगर हराने जिताने की बात करेंगे तो वो वहाँ हमारी कौम जाएगी, जीतने की बात करेंगे तो हमारी वहाँ कौम जाएगी।